Hey students, how are you guys doing? I hope all of you are staying home, staying safe and taking good care of yourselves and your loved ones. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu, and I want to give you a very warm welcome to the second session of our economics chapter, the story of village Palampur. So guys, if you remember in the first one what all things we have discussed, we will have a look at it. But first of all, let's have a look at the answers of the previous session. So the answer to the question number 1 is C, farming. Question number 2 is D, all of these. And homework question is A, cash. And people who have answered this the fastest are Monu Kumar, Shashank Pant and Anandi Mehta. Congrats my dear bachas, I'm so proud of you. Guys, remember your name can also be here and should be here. All you have to do is quickly answer in the comment box without any delay. Not in the live chat guys, in the comment box, not just in the live chat. And make sure that you're liking and subscribing the channel and the video. Okay. Now let's look at today's index. So we're going to talk about farming in Palampur, non-farming activities in Palampur, then of course the most important 1 mark questions and our homework question as well. Now, if you remember in the previous session, we were actually discussing about farming in Palampur. There were certain things that we had discussed. We had discussed about land, we had discussed about how it will be for the people who do not have land and all of those things. Now, let's see ahead and move forward. But before that, I have few questions for you. कुछ सवाल है मेरे पास आपके लिए. और ये सवाल एक्चुअली मेरे अपने नहीं है, ये ऐसे सवाल है जो आप लोगों ने मुझसे पूछे और मैंने वहां से गैदर किया है कि भाई ये तो बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है. दिस इज अ प्रॉब्लम दैट एवरीवन इज फेसिंग. व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स? First of all, the problems that you face that everyone has complained to me has been doubts. मैम ये डाउट, मैम वो डाउट, मेल पे, मैसेज में, टेलीग्राम ग्रुप्स जिनके पास है वहाँ पे, जो लोग यहाँ पे आते हैं यहाँ पे, हर जगह जहाँ भी देखो बच्चों को सवाल ही हैं, डाउट्स ही हैं. और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी भी प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया. तो भाई ये तो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? पर सिर्फ क्या यही प्रॉब्लम है? नहीं, हमारे पास और प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम क्या है? नोट्स की. मैम क्या ये नोट्स डाउनलोड होंगे जो आप दे रहे हो? मैम इसके नोट्स कैसे बनाए? मैम हाउ टू इफेक्टिवली मेक नोट्स फॉर सोशल साइंसेस. क्या हमारी प्रॉब्लम बस इतनी सी है? यहाँ पे कहाँ खत्म होती है? अभी तो शुरुआत हुई है. डाउट्स है, नोट्स है, फिर मैम मेरा टेस्ट आ रहा है, मैम हाउ डू आई प्रैक्टिस, मैम विल यू गिव मी इनफ रिविजन. ये सवाल ना हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली आते रहता है. अंकना मैम तो अभी ये पढ़ा रही है, मेरा तो सेमेस्टर शुरू होने वाला है सितंबर में, मेरे टेस्ट और असाइनमेंट्स का क्या होगा? ठीक है चलो, नए चैप्टर्स जो नहीं हुए पर जो पढ़ लिया उनको मैं कैसे असेस करूं, उनका क्या होगा? देन ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इतनी तरह की एग्जाम्स है, फ्यूचर की प्लानिंग है, आगे चल के जेई देना है, आगे चल के ये एग्जाम देना है, इन सब का क्या होगा? ये कंपटीशन में मैं कैसे स्टैंड करूं, है ना? And then of course the choice of schedule. Ma'am, what schedule should we follow? What syllabus should we follow? What should we do? ये कैसे, वो कैसे, बाप रे बाप इतने सवाल. और ये सब तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है. तो इनका सोल्यूशन किसके पास है? दूसरी बात एक और हो गई, यहाँ पे तो बात खत्म ही नहीं हुई. अब हमारे साथ रह रहे हैं चॉइस ऑफ लैंग्वेज. नाउ सो मेनी ऑफ यू, कितने लोगों ने यहाँ पे बोला मैम इंग्लिश में पढ़ा दो, मैम उर्दू में पढ़ा दो, इसमें पढ़ा दो, उसमें पढ़ा दो, पर इंग्लिश एंड मेजर, हिंदी मीन मेजर लैंग्वेजेस. हिंदी में पढ़ाओ तो बच्चे कहते थे मैम इंग्लिश में पढ़ा दो, इंग्लिश में पढ़ाओ बच्चे कहते मैम हिंदी में पढ़ा दो. इन सब का तो हमें सिर्फ प्रॉब्लम पता चल रहा है, सोल्यूशन तो हमें पता चल ही नहीं रहा है. पर मेरे पास एक जादू की छड़ी है आपके लिए. आई एक्चुअली हैव अ सोल्यूशन फॉर यू. ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड. आपके डाउट्स, नोट्स, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, शेड्यूल, चॉइस ऑफ लैंग्वेज, इन सारे सवालों का एक लौता जवाब है मेरे पास. और सिर्फ इतना ही नहीं, बोनसेस भी हैं. वी हैव बोनसेस ऑन टॉप ऑफ इट. you're going to get unlimited live classes, all micro sessions and crash courses बच्चा, performance reports and personalized attention as well. So that was not just it, these are few bonuses. वो कहते हैं ना कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे. अगर आप थोड़ा सिंपल सा दूध भी मांगोगे ना तो हम आपको उसके साथ बोनस डाल करके खीर बना करके दे देंगे. ऐसा सोल्यूशन है मेरे पास.
और ये सोल्यूशन क्या है, आपको सीधा जाना है और इस लिंक को विजिट करना है। यहाँ पे आपके डाउट्स, असाइनमेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने का तरीका, शेड्यूल, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, है ना। जाते ही क्या करना है हमें सबसे पहले ये लिंक पे क्लिक करना है और फिर अपना ग्रेड चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सपोज फॉर ग्रेड 9, तो आप जाओगे और ग्रेड 9 सेलेक्ट करोगे, क्लास 9, ठीक है। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करोगे आप, यानी कि सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो, स्टेट बोर्ड के हो, दूसरे बोर्ड के हो, कौन से बोर्ड के हो, विच बोर्ड डू यू हैव योर इन योर स्कूल, which board is your school affiliated with or which board is your school following is what you're supposed to select next, ठीक है। उसके बाद भाई पूरे डिटेल्स पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि मैम ने बोला तो हमने जाके बस आंख बंद करके कर दिया है, नहीं, आपको फिर पढ़ने हैं डिटेल्स कि वेदांतु प्रो है क्या, व्हाट इज इट अबाउट, किस बारे में बात हो रही है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन योर ऑल टाइम वन स्टॉप सोल्यूशन। ये जो सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की ना, इसका ये 1 पॉइंट सोल्यूशन है, गेट सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको उस पॉइंट पे करना होगा क्लिक, ठीक है। उसके बाद आप जैसा देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस जगह पे है ना, over here you're supposed to enter a coupon code. So before coupon code the price was 2699 let's say, और अभी हम सिर्फ 1 महीने की बात करें, आप जैसे ही यहाँ पे कूपन कोड डालोगे ये हो जाएगा कुछ सर्टेन अमाउंट वहां से सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, जाके ग्रेड चूज करना है, अपना बोर्ड चूज करना है, डिटेल्स पढ़नी है और फिर लगाना है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है और फिर ढूंढना है अप्लाई कूपन कोड। तो अब भाई कूपन कोड तो अप्लाई कर दिया, पर कौन सा कूपन कोड अप्लाई करेंगे, यहाँ डलेगा क्या, आप देखो 3 महीने में, और आप जितना बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे उतना बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। उधर हमें मिल रहा था 400 रुपीज़ का, 3 मंथ्स में हमें मिलेगा 1050 रुपीज़ का, एंड फॉर 6 मंथ्स वी विल गेट अराउंड 1725 रुपीज़। अब भाई ये कोड क्या है, ये मैजिक कोड क्या है, तो आप जैसे ही इस लिंक पे जाओगे बच्चों, द मैजिक कोड दैट यू नीड टू पुट इज ANKPRO, ANKPRO, ANKPRO। बच्चा अगर आप ये कोड नहीं लगाओगे और आप सिर्फ इस लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन लोगे तो एक छोटा सा पंगा ये होगा कि आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। सो मेक श्योर यू आर कॉपिंग नॉट जस्ट द लिंक बट द कोड ऑल्सो। फटाफट से जाइए वहां पे कोड लगाइए और गेट द सब्सक्रिप्शन एंड हैव एक्सेस टू ऑल दोज क्वेश्चंस का आंसर दैट यू हैड इन योर माइंड, आपके डाउट्स, आपके असाइनमेंट्स, आपके टेस्ट सीरीज, आपका शेड्यूल, सब कुछ वहां पे वन स्टॉप शॉप पे मिल जाएगा आपको, और आपको ऊपर से मिलेगा डिस्काउंट ये कोड यूज करके, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पालमपुर की। तो हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया था कि भाई ठीक है, लैंड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सबके पास लैंड नहीं है, बट फार्मिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। बट क्या सिर्फ लैंड होने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं, लैंड के ऊपर काम करने वाला इंसान भी तो चाहिए। वी नीड समबडी टू वर्क ऑन दैट लैंड एज वेल, एंड हु विल डू दैट? That is done by labor. But then who provides this labor in a scenario of a village, in a setup of a village? तो बच्चों जिन लोगों की छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, है ना, जिनके अपने बहुत छोटी सी ज़मीनें होती हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास है पालमपुर में, वो अपनी ज़मीन पे खुद ही काम कर लेते हैं, ठीक है, वो अपना काम खुद निपटा लेते हैं, दे बिकम देयर ओन लेबरर्स, ठीक है। अब क्यों ऐसा है? तो फार्म और मतलब बड़ी ज़मीनों में प्रॉब्लम क्यों होगी, छोटा का तो हमने हिसाब देख लिया। तो फार्मिंग बड़ा मेहनत का काम है, इट इज़ अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, हर किसी के बस की बात नहीं है। और इमेजिन करो जो लोग बड़ी बड़ी ज़मीन लेकर बैठे हैं वो खुद उस पर कैसे काम करेंगे, वो तो आइडिया ही नहीं है, वो उनसे होगा भी नहीं। तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, स्मॉल फार्मर्स जो है वो अपने लैंड को कल्टिवेट करते हैं। अब जो ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स है, जो छोटे और बड़े तादाद पे करने वाले फार्मिंग लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मजदूरों को, वेज पे काम करने वाले फार्मर्स को हायर करते हैं। अब उनको हायर करने के पीछे कंडीशन क्या है, कितने पैसे देंगे, कितने टाइम तक के लिए हायर करेंगे, ये सब हम जानेंगे अब आगे। तो सबसे बात करते हैं पहले फार्म लेबरर्स की।
ठीक है। तो या तो ये वो लोग होते हैं जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है। अब भाई अपनी जमीन नहीं है तो छोटा बड़ा कैसे भी खेती कहाँ करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? तो ये काम करते हैं मिडिल और लार्ज लैंड ओनर्स के लिए, या फिर उन फैमिलीज के लिए जिनकी जमीन बहुत छोटी है और उनका जो कल्टिवेशन होगा वो उनके लिए खुद के लिए भी इनफ नहीं होगा, ना उनके लिए इनफ मनी लेकर के आएगा। तो उन्हें अपने कल्टिवेशन के साथ साथ कहीं और भी काम करना पड़ता है। तो वो काम करते हैं इन बड़ी जमीनों पे जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की होती हैं। ठीक है। उसके बाद अब प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की जो दूसरों की जमीन पे काम कर रहे हैं? तो इनका कंडीशन बड़ा बुरा है बच्चे। ठीक है, बड़े मिजरेबल से कंडीशन में रहते हैं ये। एक तो इनका कोई हक नहीं है, आप पूरी पूरी मेहनत कर रहे हो, ना जमीन आपकी ना फसल आपकी। नीदर द हार्वेस्ट विल बी योर्स नॉर द सॉइल विल बी योर्स। I mean, like, it's so sad, and these are the guys who are working so hard on these lands to make sure that the production, that the harvest is very healthy and nice, है ना। अब इनको भाई तो इनका गुजारा कैसे चलता है? भाई भरता तो चलना चाहिए ना, तो वो चलता है रोज के वेजेस से। उनको रोज रोज पैसे दिए जाते हैं, रोज का पेमेंट होता है। और ऐसे जो वेजेस पे काम, आई मीन लाइक वेजेस जो दिए जाते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग लोगों के लिए। कुछ लोगों को कैश दे दिया जाता है। तो अब आप सोचोगे मैम कुछ लोगों को कार्ड देते हैं क्या? नहीं बेटा, कार्ड नहीं देते। कार्ड गांव में तो चलता नहीं है अक्सर। तो अब गांव में क्या चलता है? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या हो गया? ये आपके चैप्टर में मेंशन नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ नॉलेज दैट आई वांट यू टू हैव। बार्टर इज, तुम मुझे अगर कुछ दे रहे हो, मैं उसके बदले तुम्हें कुछ और दे दूं। तुमने मुझे वीट दिया है तो मैं तुम्हें राइस दे दूं, पर उसको इक्वेट करेंगे। ऐसा नहीं कि वीट ज्यादा वैल्यूएबल है तो मैंने तुमको 5 kg दिया है तो मैं तुमसे सिर्फ 1 kg या 5 kg राइस लेके आ जाओ जिसका वैल्यू बहुत कम है। आई माइट टेक एन एक्स्ट्रा kg, ओके, एक एक्स्ट्रा kg लेने की कोशिश करूंगी मैं। पर यहाँ पे क्या चल रहा था? उनको उनके पैसे दिए ही नहीं जा रहे थे, और कई जगह जो है उनका पेमेंट बार्टर सिस्टम में होता था कि ठीक है तुमने खेती कर ली, इसके बदले हम तुम्हें इतना अनाज देंगे, हम तुम्हें एक सोने का सिक्का देंगे, हम तुम्हें एक चांदी का सिक्का देंगे, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। ये सारे कॉम्पनसेशन फिक्स थे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं थे। अब ये जो है ये सिर्फ कैश के फॉर्म में तो हो नहीं रहे थे, ये अलग अलग फॉर्मेशंस में भी थे। जब उपज होती थी, जब हार्वेस्ट होता था, देन अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू गेट क्रॉप्स। कई सारे फार्मर्स को क्रॉप्स भी दे देते हैं लैंड ओनर्स कि ठीक है ये तुमने उगाया है, ये तुम लेके जाओ, ये इतना हिस्सा तुम्हारा है। तो इस तरह से चलती है बच्चा इन लोगों की जिंदगी। और बहुत बुरी हालत है वेजेस के टाइम पे। अब जो ये वेजेस है, जो इनको पैसे मिलते हैं, ठीक है, जो इनका भाटा कहते हैं, जो रोज का भाड़ा है, ठीक है, रोज का वेज है, वो इनको डेली पर्पस पे मिलता है, डेली बेसिस पे मिलता है। ये जो है रीजन टू रीजन और क्रॉप टू क्रॉप भी वेरी करता है। अब ऐसा नहीं है कि ठीक है मैंने कह दिया कि तुम्हारी सैलरी 100 रुपये फिक्स्ड है, 100 रुपये फिक्स्ड है। वो अलग अलग सीजन में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्रॉप्स के साथ अलग अलग भी हो सकती है। अगर लैंड ओनर को लगा कि ठीक है अभी जो है मुझे सिर्फ शुगर केन प्लांट करना है, यू जस्ट हैव टू वाटर द फील्ड्स, यू डोंट हैव टू वर्क एज मच एज यू वर्क इन अ राइस फील्ड, तो मैं आपको कम पैसे दूंगा। ये बड़ा पंगा हो जाता है, और ये इंडियन लैंड ओनर्स तो वो जरूर से जरूर करते हैं। और सिर्फ इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है बच्चा। इन दिस पैराग्राफ वी बेसिकली थ्रू दिस पॉइंट्स वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या मिजरीज हैं, क्या क्या हार्डशिप्स हैं जो एक नॉर्मल फार्मर को, जो ऑलरेडी गरीब है, उसे फेस करनी पड़ती हैं। अब जो है तुमको मैंने काम पे रखा है, ठीक है, मैंने किसी को काम पे रखा है, लेट्स से पर्सन ए, बोल करके कि मैं लार्ज लैंड ओनर हूँ, मेरे जमीन पे आओ काम करो। वहां पे उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। अब उसको डर है कि मैंने उसको कितने दिन तक के लिए रखा है, मैंने उसको 1 महीने के लिए रखा है, मैंने उसको 3 महीने के लिए रखा है, 6 महीने के लिए रखा है, या बोला है कि पूरे साल दो। कई बार तो लोग को 1 दिन के लिए भी हायर करते हैं कि आज बस इतना सा काम है, ये करके जाओ, जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, विच इज वेरी सैड, है ना। और इनको पैसे कितने मिलते हैं? हाउ मच मनी डू दे गेट पेड? सो टेक्निकली एज पर अप्रैल 2011 द पॉलिसी दैट वाज देयर, मिनिमम वेज शुड बी 115 rupees per day. A person should at least get 115 rupees as per this policy. Okay, but what happens? This doesn't really happen in the real world. ठीक है, क्या होता है बच्चा कि लोगों को कम पैसों में भी लोग रख लेते हैं और वो लोग काम करने को भी रेडी हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पालमपुर के एग्जाम्पल में दला के साथ क्या हो रहा है, उसको 115 रुपए मिलने चाहिए, 115 rupees he should be getting, but he is actually getting a wage of 80 rupees per day and he is working for it. And why is this happening? So what happens कि भाई इंडिया जैसी जगह में पॉपुलेशन भर करके है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी भर करके है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, काम घटता जा रहा है, काम तो है नहीं,
काम नहीं है, लोग ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक काम को करने के लिए 20 लोग खड़े हैं। अगर तुम थोड़ा भी नाटक दिखाओगे तुम्हें रिप्लेस करने के लिए देयर आर 20 अदर पीपल। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इतने लोग हैं, डिमांड सप्लाई वाली बात है। अब भाई तुम्हें तो काम चाहिए, मैं तुम्हें कम पैसे दूंगा तो भी तुम काम करोगे, ये बात लैंड ओनर्स ने समझ ली है और इस वजह से हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन। ये जो हेवी कंपटीशन फॉर वर्क है इसकी वजह से पीपल अग्री टू वर्क इवन ऑन लो वेजेस विच इज सो सैड, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी कि जो पैसे चाहिए फार्मिंग के लिए। सो बच्चा स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, अब दो तरह के मेजर फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स एंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। अब देखते हैं ये दोनों किस तरह से हैंडल करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। तो जो स्मॉल फार्मर्स है, जो छोटे फार्मर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो लोन ही लेते हैं क्योंकि उनके पास अपना पैसा बचा नहीं होता है। अगर थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो उसको लगा देंगे, अदरवाइज वो लोन लेते हैं। अब ये लोन की वजह से बढ़ जाता है उनके ऊपर और प्रेशर, क्योंकि होता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये लोग चुका नहीं पाते क्योंकि वापस उनकी प्रोडक्शन उतनी होगी नहीं कि इंटरेस्ट भी चुकाया, लोन भी चुकाया, अपना पेट भी भरा, सरप्लस अमाउंट भी कॉम्पनसेट करके गेन करा, ये सब नहीं हो पाता है। और इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि किसान ने फांसी लगा करके जान दे दी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, गरीबी से। इट्स सो सैड द सिनेरियो ऑफ दीज पीपल, बट दिस इज हाउ इट इज, राइट। और उसके बाद क्या करते हैं, इनको ये लोग पैसे लेते हैं, चुका नहीं पाते और इस वजह से बहुत बहुत प्रेशर में रहते हैं। अब बात करते हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स की। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लगाते हैं अपनी सेविंग्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, और आपको भी लग रहा होगा कि मैम ठीक है बट ये सेविंग्स कहाँ से आ रही है, ये भी तो फार्मर्स ही हैं। तो देखते हैं आगे कि ये सेविंग्स कहाँ से आ रही है। सो बच्चा, ये सेविंग्स आ रही है सरप्लस फार्म प्रोडक्ट से। अब क्या होता है, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनका लैंड बड़ा है, प्रोडक्शन बड़ा है, अपने लिए इनफ फूड रखने के बावजूद उनके पास सरप्लस में बहुत सारा खाना बच जाता है, जो कि वो खाना प्रोडक्शन वॉट एवर दे आर ग्रोइंग, वॉट एवर प्रोडक्ट दे आर कल्टिवेटिंग, हार्वेस्टिंग, वो बहुत ज्यादा बच जाता है। वॉट दे डू विद दिस इज दे विल रिटेन सम पार्ट ऑफ इट एंड रेस्ट दे गिव टू द ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स क्या करेंगे, ये ले जाएंगे उसे मार्केट में और जाकर के सिटीज में और टाउन्स में बेच देंगे शॉपकीपर्स को। जो भी पैसा वहां से बनेगा उसका एक अमाउंट चला जाएगा फार्मर्स को, रेस्ट कुछ वो अपना भी कमीशन रख लेते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो ये बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनके पास हमेशा सरप्लस पैसा बच जाता है क्योंकि उन्होंने अपने खाने के भी खर्च निकाल लिया है, प्रोडक्शन का भी खर्च निकाल लिया है और एक्स्ट्रा कमाई भी कर ली है ऊपर से। अब मोस्टली क्या होता है, ये जो पैसे होते हैं वो जाते हैं इनके खाते में, इनके बैंक में, इनके अकाउंट में अगले साल यूज होने के लिए, या फिर कभी कभी ये छोटे छोटे फार्मर्स को क्रेडिट भी दे देते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनका दर्द समझते हैं। सब लोग इतने अच्छे नहीं होते, कुछ लोग कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लेकिन वहीं पे कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये पैसों का ये दो पर्पस होता है, पर कई बार ये लोग उसको फिक्स्ड कैपिटल क्रिएट करने के लिए एज अ वर्किंग कैपिटल भी यूज करते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे कि अगर मुझे ट्रैक्टर चाहिए तो मेरे पास जो ये एक्स्ट्रा पैसे मैं उनको यूज करके ट्रैक्टर खरीद लूंगी। अब मैंने ये वर्किंग कैपिटल से अपने ट्रैक्टर्स को एक फिक्स्ड कैपिटल बना लिया। तो ये होता है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स और इस तरह से बड़े फार्मर्स को, मीडियम फार्मर्स को बेनिफिट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर की। तो अब तक तो हमने देखा कि फार्मिंग एक्टिविटीज है, मोस्ट ऑफ द पीपल वर डिपेंडेंट ऑन दिस, यानी कि 75%, सिर्फ 25% जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल, नॉन फार्मिंग चीजों में इंडल्ज करता है। अब ये किस तरह की एक्टिविटीज है, तो डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल शॉप्स, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें हैं, ये फॉल करती हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंडर। सबसे पहले बात करते हैं डेयरी की। तो अब डेयरी में क्या काम है, तो ये बहुत कॉमन, मतलब जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है ये काफी कॉमन, उनके अंदर डेयरी इज वेरी कॉमन अमंग मेनी फैमिलीज। शायद वो प्रोफेशनली ना भी कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए वर्क करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, वो अपने बफेलोस को, काउस को, कैटल्स को बहुत अलग अलग तरह का ग्रास खिलाते हैं, ज्वार खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, ताकि वो अच्छे अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करें और विद दिस मिल्क दे गो एंड सेल इट इन रायगंज। अभी हम पालमपुर की बात करें, इन जनरल एनी विलेज फॉर दैट मैटर, फिर वो इसी दूध को लेकर के जाकर के बाहर बड़े शहरों में बेचते हैं या बड़े गांव में बेचते हैं, ठीक है, इन अ बिगर मार्केट,
ठीक है, तो वहां से वो ज्यादा दूर तक हाउएवर इसको नहीं मतलब इमीडिएटली भेज पाते, दे सेंड इट टू द बिगर विलेज विच इज नेक्स्ट, विच इज वेरी क्लोज टू देम। वहां से रायगंज से और एनी बिगर विलेज दैट इज अराउंड, इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स और सिटीज। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। सो इफ आई गो बैक एंड टॉक अबाउट डेयरी फॉर अ सेकेंड, देयर इज वन पॉइंट दैट आई मिस दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट। यहाँ पे इतनी प्रोविजंस नहीं है उनके पास कि वो उसको अच्छी तरीके से स्टोर करके, फ्रीज करके, फ्रीजर में डाल करके, रेफ्रिजरेट करके भेज सकें। तो वो अपने गांव से थोड़ी बड़े गांव भेजते हैं जहाँ पे बेटर फैसिलिटीज है, और वहां से इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है और फिर उनको बड़े बड़े शहरों में और सिटीज में बेचा जाता है, जहां पे वो कुछ दिन तक रह सके बिना स्पॉइल हुए। ठीक है बच्चा, उसके बाद बात करते हैं अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि एकदम छोटू फैक्ट्री, बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो होती हैं। अब पालमपुर जैसे जगह में सिर्फ 50 लोग हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज मुश्किल से 50 लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इंडल्ज कर रहे हैं। अब इनका जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि ये गांव के लोग हैं, इतनी ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट उनके पास नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना आइडिया नहीं है। तो जो बहुत बेसिक काम है विथ बेयर मिनिमम टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, जो बहुत पुराने मेथड्स हैं उनको यूज़ करके जो ये प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये उस तरह के काम करके प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, दिस लेडी इज मेकिंग बास्केट, राइट, बास्केट्स वो हाथ से बिनकर बना रही है, शी इज मेकिंग इट with her own hand. This can easily be produced maybe with a machine, but because ये लोग बहुत पुराने तरीके को यूज करते हैं, क्योंकि ये लोग गांव में हैं, इस तरह के काम को ही वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए कर पाते हैं। ठीक है, ये सब मोस्टली कहाँ होता है? अब ऐसे हमारा विलेज सॉरी सिटी की तरह बड़े फैक्ट्रीज नहीं होंगे कि ठीक है इंडस्ट्री है बड़ा फैक्ट्रियों का, नहीं। कहाँ होता है? दीज थिंग्स टेक्स प्लेस मोस्टली एट होम या फिर खेत में, ऐसे छोटे मोटे जगह पे हो जाता है। दिस नॉट अ प्रॉपर डेडिकेटेड प्लेस फॉर दिस। ठीक है, देन कम्स ऑफ कोर्स द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। भाई शॉप्स तो होंगे ही, लोग जो वहां पे वो कहाँ से सामान खरीदेंगे? लेकिन ये जो लोग हैं ये भी बहुत कम है, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स में, जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, बहुत बहुत कम लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बहुत सारा अमाउंट खरीदते हैं होलसेल मार्केट से, जाकर के शहर से बड़ा बड़ा अमाउंट लेकर के आते हैं होलसेल प्राइस पे, जो कि उन्हें कम मिलता है, और फिर उसे रिटेल प्राइस पे विलेज में बेच देते हैं। पर ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। ठीक है, और ये बेचते कहाँ पे? तो इनका जनरल स्टोर है जहाँ पे तुम्हें चाय, शुगर, व्हीट, ऑयल, समटाइम्स क्लोथ्स, बैटरीज, टूथपेस्ट, ऑल दीज प्रोविजनरी स्टफ इज अवेलेबल इन सच स्टोर्स। कुछ लोग जो है वो ईटेबल्स भी बेचते हैं। नाउ वेयर आर दीज पीपल हु सेल ईटेबल्स हैव पुट अप देयर शॉप्स? तो ये लोग वहां बेचते हैं जहां ज्यादा आना जाना लगा रहता है, जैसे कि बस स्टॉप के पास में भी, रेलवे स्टेशन के पास, ताकि जो लोग आ रहे जा रहे हैं वो खरीद के खा सके। दैट्स द आइडिया ऑफ इट। ठीक है, देन इज ट्रांसपोर्ट। ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। हर जगह हमने देखा कि 50 लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं, वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल, राइट। बट ट्रांसपोर्ट इज वन सेक्टर जो कि ग्रो कर रहा है विलेजेस में, जो कि ग्रो कर रहा है हमारे एक इमेजिनरी विलेज पालमपुर में भी। और इसकी वजह क्या है? तो बच्चा अब जो है लोग बाहर जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, वेरियस पर्पसेस के लिए, घूमने के लिए। अब ये जाएंगे कैसे? अगर रायगंज जाना है, ठीक है, पालमपुर से रायगंज जाना है, या फिर सिटी जाना है जो भी क्लोजेस्ट है, उसके लिए उन्हें वेराइटी ऑफ व्हीकल्स लगती है। या फॉर दैट मैटर सामान भेजने के लिए या सामान लाने के लिए, ट्रेडिंग के लिए जो शॉपकीपर्स होलसेल से सामान लाने जाते हैं वो कैसे जाएंगे? ट्रांसपोर्ट चाहिए। जो लोग मिल्क भेज रहे हैं वो कैसे भेजेंगे? ट्रांसपोर्ट चाहिए। जो लोग ग्रेन्स भेज रहे हैं कैसे भेजेंगे? ट्रांसपोर्ट। सो एवरीथिंग is dependent on transport and that is why it is increasing on and on। और हमें क्या देखने को मिलता है? कैसे ट्रांसपोर्ट्स? रिक्शा वाला, स्टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, और ये वैरायटी जो है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्ट के ग्रोथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो काम करने के लिए हो या उससे काम लेने के लिए हो। पिछले सेवरल ईयर्स में अ ग्रेट इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज बीन found। Okay,
So with this, we have come to the end of the session, bacha. If you have any questions, make sure you put it in the comment box so that ma'am can pick up the question and address it in the doubt and the mentee session. Before I end the session, let's have a look at the most important 1 mark question. I think ये सेशन का सबसे important और interesting part है ना? चलो, तो पहला question है, what is done to the surplus wheat in Palampur? Sold in the market, given to poor people, stored in warehouses, none of these. Second question है, people of Palampur sell milk in the nearby village called Pitampura, Siliguri, Shahpur or Raiganj. And एक छोटा सा homework question, which among the following is a non-farm activity? Multiple cropping, crop rotation, dairy farming or modern farming. ठीक है, फटाफट से कहाँ आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लीडर बोर्ड पे आ सको। और अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया, आपको ये स्टोरी ऑफ द विलेज ऑफ पालमपुर समझ आई, तो ज़रूर ये वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब हम मेंटी लेकर आएंगे तो आपको सबसे पहले इस सेशन के बारे में पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना? Okay guys, with this we are done for today. I will see you guys again in the next session. Till then, stay home, stay safe, take care. Bye bye guys.